हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी अपनी ज़िंदगी की है। एक ऐसी सच्चाई जिसे मैंने सालों से खुद से भी छुपाए रखा था, लेकिन अब मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी सच बोलने से ही इंसान खुद से मिल पाता है। मैं और अर्जुन पिछले 15 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। हमारी शादी एकदम अरेंज थी, न जान पहचान न मुलाकात, बस एक रिश्ता जो माँ बाप ने तय कर दिया। शुरू शुरू में अर्जुन बहुत कम बोलते थे और मैं भी थोड़ी संकोची थी, मगर फिर धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। अर्जुन एक बहुत अच्छे इंसान हैं, प्यार करना नहीं जानते शायद, पर निभाना खूब जानते हैं। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी कोई शिकायत भी नहीं की, मगर एक चीज़ हमेशा मुझे खलती रही। उन्होंने कभी आई लव यू नहीं कहा। शायद आपको लगे ये तो छोटी सी बात है, लेकिन जब आप सालों तक एक इंसान के साथ रहें, उसके लिए खाना बनाएं, बीमार पड़े तो उसे दवा दें, आपका हाथ थामे, लेकिन प्यार का इजहार कभी ना करे, तो वो एक खालीपन सा बन जाता है। मैंने कई बार उनसे पूछा, अर्जुन क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? और हर बार उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ हूँ, क्या ये कम है? मैं मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में कुछ चुप सा जाता। फिर एक दिन एक पुराना बक्सा मिला। घर की साफ सफाई चल रही थी। अर्जुन की माँ के पुराने सामान में एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा पड़ा था। अर्जुन ऑफिस गए हुए थे। मैंने सोचा देख लूँ क्या है इसमें। जैसे ही खोला, अंदर कुछ पुराने कागज़ थे और एक खत। खत पर अर्जुन का नाम लिखा था और भेजने वाले का नाम रिया। मेरा दिल धड़क उठा। खत पढ़ने का मन नहीं था, पर दिल ने कहा जान लो। मैंने खत पढ़ा। प्रिय अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी जवाब नहीं दोगे, तुम्हारा फ़र्ज़ तुम्हें रोकता है, लेकिन मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कॉलेज में चाहा था। तुम्हारे बिना जीना सीखा है, लेकिन भूल नहीं पाई। तुम्हारी शादी हो गई और मेरी भी, लेकिन क्या हमारी मोहब्बत कभी ख़त्म हुई? नहीं अर्जुन, वो आज भी जिंदा है। हर धड़कन में तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। शायद अगले जन्म में। रिया। मैंने जैसे ही खत पूरा पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। तो ये था कारण। इसलिए अर्जुन कभी मुझसे पूरी तरह नहीं जुड़े। क्या मैं सिर्फ एक समझौता थी उनके लिए? उस दिन अर्जुन घर लौटे तो मैं चुप थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब पूछना ही होगा। मैंने अर्जुन को वो खत दिखाया। उन्होंने बहुत देर तक उसे देखा और फिर कहा, तुमने पढ़ा इसे? मैंने हाँ में सर हिलाया। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, श्रद्धा, मैं जानता था कि एक दिन तुम जान जाओगी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम खुद को कमतर समझो। हाँ रिया, मेरी पहली मोहब्बत थी, लेकिन उससे मैं शादी नहीं कर पाया। और जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने खुद को समझाया कि अब आगे जो है वही मेरा सच है। फिर भी आपने कभी मुझे वो प्यार नहीं दिया अर्जुन, मैंने कहा, गले तक आंसू भरकर। अर्जुन ने मेरा हाथ थामा और बोले, मैं रिया से प्यार करता था, लेकिन तुमसे मैंने निभाना सीखा। तुमने जो रिश्ते को सींचा है, जो मेरा घर बनाया है, वो रिया कभी भी नहीं बना पाती। हाँ, मैं कह नहीं पाया, लेकिन हर सुबह तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे जीने की वजह मिलती है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैंने अर्जुन की आंखों में देखा। अब वहाँ रिया नहीं थी, अब वहाँ सिर्फ मैं थी, श्रद्धा। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अब कह दीजिए अर्जुन, एक बार बस। और उन्होंने कहा, आई लव यू श्रद्धा। बहुत देर हो गई, लेकिन आज दिल से निकला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसी अपने किसी करीबी के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक आई लव यू बहुत देर से आता है, लेकिन अगर सच्चा हो तो हर दर्द भर देता है। तो कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।